ट्रंप के सबसे करीबी मंत्री हावर्ड लटनिक के मुताबिक भारत और अमेरिका में ट्रेड डील यानी व्यापार समझौता इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को कॉल नहीं किया। जी हां, सही सुना आपने, फोन कॉल नहीं किया। इससे दो ही निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, इस कदर डरते हैं कि फोन कॉल नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, उनके अंदर इस कदर अहंकार है कि वो ट्रंप से बात नहीं करना चाहते हैं। मगर इन दोनों ही सूरतों में नुकसान किसको हुआ? भारत को हुआ ना। और यह बात कोई और नहीं, उनके वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक कह रहे हैं। यही बात राहुल गांधी ने कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। वो उन जगहों पर नहीं जाते हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहते हैं। और यह बात राहुल गांधी ने सबूत रख के देश की जनता के सामने पेश की थी। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्या बात कही हावर्ड लटनिक ने, और यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक बात है। यानी कि एक फोन कॉल के चलते भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता नहीं हुआ और इसका नुकसान देश को हुआ। सुनिए क्या कह रहे हैं हावर्ड लटनिक। The contracts and set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, मोदी मीडिया आपसे कहेगा कि देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तड़ी है, उनका अंदाजे बयां है कि वो किसी को फोन कॉल नहीं करते। इनफैक्ट एक गुल्लू ने बाकायदा पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा हूल नहीं देते हैं, ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। याद है कि नहीं, या भूल गए? सुना जाए। आप सोचिए, जिस वक्त ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कई देश ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में ट्रंप को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं, उस वक्त भारत ने ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से इनकार किया। उल्टे खबर तो ये आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रंप का फोन तक नहीं उठा, ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। ये राहुल गांधी तो कह रहे थे कि ट्रंप का एक फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। मगर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि उसके बाद पलटकर भारत दोबारा गया था अमेरिका के पास। हावर्ड लटनिक का कहना है कि भारत हमारे पास दोबारा आया था और मैंने भारत से कहा कि अब क्यों आए हो, अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि उन्होंने इस मुहावरे का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा था द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। सुनिए हावर्ड लटनिक क्या कह रहे हैं। So that Friday left, middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, That staircase. and they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? You know, it was like 3 weeks later. I go, are you ready for the train that left the station 3 weeks ago? So what happened is they just, you know, sometimes there's that seesaw and people are on just the wrong side of the seesaw. किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह होता है कि उसके जीवन काल, उसके कार्यकाल में वो अपनी मूर्खताओं का नतीजा खुद भुगते। जब देश का प्रधानमंत्री की बात हो रही हो तो जो खामियाजा है पूरा देश भुगत रहा होता है। ट्रेड डील को लेकर देख लीजिए, आज हमने देखा एक अमेरिकी अधिकारी ने जो बोला, 3 हफ्ते विलंब किया हमने जवाब देने में और कहा अब हम तैयार हैं। वहां से जवाब आया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 3 हफ्ते विलंब। रोज डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री का यानी कि हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी चुप, नरेंद्र मोदी चुप, बोलने की हिम्मत नहीं। जवाब कांग्रेस दे रही है। देश को मूर्खतापूर्ण विदेश नीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रोज पीयूष गोयल दिल्ली एयरपोर्ट से ट्वीट करते थे, साहब मैं पहुंच रहा हूं, जा रहा हूं ट्रेड डील करने, फाइनल करने। वहां लैंड करके वॉशिंगटन में कहते थे पहुंच गया हूं। अरे हमें आपका टाइम टेबल नहीं चाहिए, हमें आपका ट्रैवल शेड्यूल नहीं चाहिए। हुआ क्या? जयशंकर जी के साथ भी यही हुआ। क्या हासिल किया? देश के लिए क्या हासिल किया? फोटो ऑप्स नहीं चाहिए, जफ्फियां नहीं चाहिए, बड़े बड़े इवेंट्स नहीं चाहिए, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये सब नहीं चाहिए। देश को क्या मिला? अंत में इसी तरीके से नापा जाता है आपकी मेहनत को, आपकी नीयत को। और यहाँ मेहनत और नीयत दोनों में बहुत बड़ी खामियां हैं
माफ कीजिएगा मूर्खता है। दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है, देश की विदेश नीति रसातल में जा रही है और यह मैं अब प्रमाणित करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात, जिस चाइना ने गालवान घाटी में हमारे 20 जवानों को शहीद किया, याद कीजिएगा, गालवान घाटी संघर्ष के बाद हमने चाइनीज फर्म्स पर पाबंदी लगा दी थी कि वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं करेंगे। रॉयटर्स की इस खबर के मुताबिक सरकार के 2 सूत्रों ने कहा है कि अब वो पाबंदी हटाई जा रही है। यानी कि कुछ दिनों पहले तक चाइना दुश्मन था, चाइना से काल्पनिक लिंक्स के चलते लोगों को टारगेट किया जा रहा था, राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा था, कई मीडिया संस्थानों को टारगेट किया जा रहा था। अब हम गालवान को भूल गए, यानी कि जो पाबंदी हमने चाइना के फर्म्स पर लगाई थी उसे हम भूल गए। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, रॉयटर्स की खबर क्या है, क्योंकि यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक है। आपके स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, India plans to scrap curbs on Chinese firms bidding for government contracts। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, गालवान घाटी में संघर्ष के बाद दरअसल हुआ क्या था। आपके स्क्रीन पर यह पाबंदियां 2020 में भारत चीन सीमा पर हुई जानलेवा झड़प के बाद लगाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में चीनी कंपनियों को मिले प्रोजेक्ट्स पिछले साल के मुताबिक 27% कम हो गए थे। अब यह नया प्लान अलग अलग मंत्रालयों की मांग के बाद लाया गया है ताकि कमी और प्रोजेक्ट में हो रही देरी को कम किया जा सके। खबर क्या है रॉयटर्स के मुताबिक, आपके स्क्रीन पर सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत का वित्त मंत्रालय चीनी कंपनियों पर सरकारी ठेकों में बोली लगाने को लेकर लगी 5 साल पुरानी पाबंदियों को हटाने की योजना बना रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सीमा पर तनाव कम होने के माहौल में भारत चीन के कारोबारी रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। यह पाबंदियां 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई जानलेवा झड़प के बाद लगाई गई थी। इसके तहत चीनी कंपनियों को भारत में बोली लगाने से पहले एक सरकारी समिति में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और राजनीतिक वह सुरक्षा मंजूरी लेनी अनिवार्य थी। मगर हुआ यह था दोस्तों, इन पाबंदियों के बाद हमारी कंपनियों को कई प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी। और वो प्रॉब्लम्स क्या थी, आपके स्क्रीन पर पाबंदियों से कमी और देरी बढ़ गई। इन पाबंदियों का असर काफी बड़ा रहा। पाबंदी लगने के कुछ महीनों बाद से ही चीन की सरकारी कंपनी CRRC को $2016 मिलियन के ट्रेन निर्माण प्रोजेक्ट की बोली से बाहर कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इन पाबंदियों में ढील देने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि दूसरे सरकारी विभागों ने शिकायत की कि 2020 की इन रोकों की वजह से जरूरी सामान की कमी हो रही थी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यह सरकार फैसले लेती कैसे है? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से जो व्यापार समझौता हो रहा था वो इसलिए रद्द हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री ने कॉल नहीं किया। अगर आप मामले को अब भी नहीं समझे हैं, वहां के वाणिज्य सचिव ने क्या कहा, तो उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिए जो अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। हावर्ड लटनिक के मुताबिक भारत अमेरिका ट्रेड डील इसलिए अटक गई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे फाइनल करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे फोन नहीं किया। लटनिक ने कहा कि डील की तैयारी हो चुकी थी, बस आखिरी कदम के तौर पर मोदी का ट्रंप से बात करना जरूरी था, लेकिन भारत इस कदम को लेकर असहज रहा, कॉल नहीं हुई और बातचीत वहीं अटक गई। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका ने भारत को प्राथमिकता देते हुए इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस से पहले बेहतर शर्तों पर बात की थी। बाद में जब भारत ने दोबारा दिलचस्पी दिखाई तब ट्रेन निकल चुकी थी, यानी दूसरे देशों के साथ समझौते आगे बढ़ चुके थे और पहली वाली शर्तें उपलब्ध नहीं थी। यही बात राहुल गांधी ने कही थी। राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि प्रधानमंत्री वहां जाना ही नहीं चाहते जहां ट्रंप हो, क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, जब प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे, जब दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो प्रधानमंत्री के मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था, भारत की बेइज्जती की थी, मगर प्रधानमंत्री के पास उसका कोई जवाब नहीं था। याद कीजिएगा, अक्टूबर 2025 में राहुल गांधी ने क्या कहा था, आपके स्क्रीन पर अक्टूबर 2025 में राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए हैं या असहज रहते हैं। उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए इशारा किया था, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मौकों पर मोदी ने दूरी बनाई, बड़े फैसलों जैसे रूसी तेल पर
भारत अपनी शर्तों के बजाय अमेरिकी दबाव में दिखा। यहीं से विपक्ष का नैरेटिव बना कि मोदी ट्रंप से टकराने या आमने सामने आने से बचते हैं, जिसे लोग सरल भाषा में कहने लगे, मोदी वहां नहीं जाते जहां ट्रंप जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, अपने एक बयान का हवाला दिया था कि मोदी और इंदिरा में क्या फर्क है। इस फर्क को राहुल गांधी ने बखूबी समझाया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है, 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो, हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। और मुद्दा वहां नहीं रुक रहा है दोस्तों। याद कीजिएगा, रिलायंस ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया था। मुकेश अंबानी ने लंबा चौड़ा बयान जारी किया था, यह कहते हुए डरे हुए अंदाज में कि भैया हम रूस से तेल नहीं ले रहे हैं। क्योंकि यही बात ट्रंप ने कुछ दिनों पहले कही थी ना, कि भारत को मुझे खुश करना पड़ेगा, अगर मैं नाराज हो गया तो भारत के लिए मुश्किल होगी। और फिर रिलायंस का यह बयान आता है कि साहब हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। और बात वहां नहीं रुक रही है, अब हमारे विदेश मंत्री के मुंह पर भारत की तौहीन की जा रही है। पोलैंड के विदेश मंत्री मिलते हैं एस जयशंकर से, माननीय लेजर आइस से, और उनके सामने कहते हैं हमें बहुत खुशी है कि आप रूस से कम तेल खरीद रहे हैं। सुनिए क्या कहा पोलैंड के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर के सामने, सुना जाए। And I expressed my satisfaction regarding the reduction of import of Russian oil to India, because this is financing the war machine of Putin. So it is something that we can discuss further as well when I travel to India next week. अब जाहिर सी बात है कांग्रेस इससे मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत का बयान आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने यहां पर हवाला दिया है पोलैंड के विदेश मंत्री का, जिसमें उन्होंने कहा था मुझे संतोष है कि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने यह बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने कही। साफ है कि मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए ही रूस से तेल लेना बंद किया है। कितना शर्मनाक है कि अब भारत की विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है। और यही बात विपक्ष लगातार कह रहा है। यही बात राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं। और उन्होंने बाकायदा 3 मुद्दों का जिक्र किया था कि ट्रंप भारत की तौहीन कर रहे हैं, मोदी की तौहीन कर रहे हैं। यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप हर देश में जाकर मोदी की तौहीन कर रहे हैं, और ताजा देश दक्षिण अफ्रीका का है। राहुल ने कहा था कि वो लगातार कह रहे हैं कि मैंने मोदी को डराया ताकि वो ऑपरेशन सिंदूर को रोक दें। दूसरी बात, 7 विमान गिराए गए। राहुल आगे कहते हैं मोदी जी डरिए मत, साहस का इस्तेमाल कीजिए इन सवालों का जवाब देने के लिए। और ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहा है, और सबसे बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर यह है लिंडजे ग्रेहम, ट्रंप का सबसे करीबी सांसद। यह व्यक्ति कह रहा है कि जो रूस के साथ कारोबार करेगा, अब हम एक ऐसा बिल ला रहे हैं या ला चुके हैं जिसके जरिए 500% टैरिफ लगाया जाएगा। सही सुना आपने, 500% टैरिफ, 500। और यहां पर खामोशी पसरी हुई है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? ये वही लिंडजे ग्रेहम, याद कीजिएगा ट्रंप की मौजूदगी में क्या कहा था इन्होंने, कि मेरी मुलाकात भारत के एक राजदूत से हुई थी और वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा कि साहब आप 25% टैरिफ हटा दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये तमाम बातें झूठी हैं तो भारत
खामोश क्यों हैं? याद है आपको लिंडसे ग्रेहाम ने क्या कहा था? अगर आप भूल गए हो तो फिर से सुनिए. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number, nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. अब लिंडसे ग्रेहाम का ताजा बयान क्या है कि जो रशिया के साथ व्यापार करेगा, रिश्ते रखेगा, हम उस पर 500% टैरिफ लगाएंगे. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, रीढ़ कहां है? कहां है विश्व गुरु? क्योंकि देखिए, गोदी मीडिया आपको कुछ भी कहेगा, कुछ भी बकवास करेगा. इस मंच पर मैं तथ्यों के आधार पर आपके सामने मुद्दे रखता हूं. यही वजह है कि लिंडसे ग्रेहाम के बयान पर कांग्रेस उग्र है. कांग्रेस का ताजा बयान: अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रेहाम ट्रंप के समर्थन से एक बिल आगे बढ़ा रहे हैं जिसके तहत रूस के साथ भारत के व्यापार की वजह से भारत पर 500% तक टैरिफ लगाया जाएगा. नरेंद्र मोदी जी, सोशल मीडिया पर खुशामद करने से कुछ नहीं होगा. अब वक्त है अमेरिका के साथ रिश्तों को परिपक्वता से संभाला जाए, राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए, न कि अपनी भक्त ब्रिगेड के लिए दिखावटी ड्रामा करते हुए. यहां पर कांग्रेस जिक्र कर रही है भक्त ब्रिगेड का. दरअसल भक्त ब्रिगेड का ब्रेन वॉश बहुत आसान है. उनको बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं. उनको बताया गया है, बताया क्या गया, हमारे विदेश मंत्री ने बयान दिया था कि दुनिया जितने भी फैसले लेता है पहले भारत से पूछता है. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. वेनेजुएला पर ट्रंप ने हमला कर दिया, उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की तौहीन की जा रही है, पिटाई की जा रही है. क्या ट्रंप ने भारत से पूछा था? बताइए. उल्टा ये ट्रंप जो है वो लगातार भारत की तौहीन करते रहता है. ये सवाल किया जाएगा साहब. सबसे बड़ी बात, भक्त ब्रिगेड का जिक्र क्यों किया जा रहा है? आप में से कई लोगों को गोदी मीडिया ने क्या पढ़ाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तड़ी में आकर डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की, उनसे मुलाकात नहीं की. तो मुझे एक बात बताइए, और इस सवाल का जवाब किसी गोदी मीडिया के गुर्गे के पास नहीं है. जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं और अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री का जिक्र भी नहीं करते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री उस पर प्रतिक्रिया देते हैं? यह सवाल किया जाएगा ना भाई. जब डोनाल्ड ट्रंप मेरे देश की तौहीन करते हैं, यानी भारत की तौहीन करते हैं, तब प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं. मगर जब मोदी जी की तारीफ करते हैं, तब हमारे प्रधानमंत्री जरूर बोलते हैं. तो कहां है विश्व गुरु के तेवर? बताइए. ये जो तमाम बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये तथ्यों के आधार पर है, काल्पनिक बातें नहीं हैं. समझ रहे हैं कि नहीं आप? एक सिर फिरा है अमेरिका का राष्ट्रपति, उससे डील करना आना चाहिए हमें. उसके साथ क्या बर्ताव आना चाहिए, रीढ़ के साथ. छोटे छोटे देश ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, यहां पर खामोशी पसरी हुई है. अव्वल दर्जे का पागल आदमी है ये. अब सुनिए क्या कह रहे हैं. कह रहे हैं कि भाई वेनेजुएला की जो विपक्ष की नेता हैं, अगर वो मुझे नोबेल पुरस्कार सौंप देती हैं तो मैं वेनेजुएला पर कार्रवाई बंद कर दूंगा. क्या आदमी है ये यार. सुनिए क्या कह रहा है. Let me ask you about Maria Corina Machado. I've had her on TV this week. Yeah, she's a very nice person. Okay, she won the Nobel Peace Prize. Yes. When she accepted that Peace Prize, she dedicated it to you. She said to me this week, both on TV and radio, that she wants to give the Nobel Prize, her Nobel Peace Prize, to you for liberating her country. In 2023, she won over 92% of the vote to be the leader of the opposition. Maduro kept her off the ballot. Do you have any plans to meet with her? And would you accept the Nobel Prize she wants to hand to you? Well, I understand she's coming in next week sometime. And I look forward to saying hello to her. And I've heard that she wants to do that. That would be a great honor. I did put out 8 wars. 8 and a quarter, because you know Thailand and Cambodia started going at it again. So I'll put the list I up give if a you quarter, want. so it's Yeah. you put the list out. It's a hell of a list. But I've stopped 8 wars,
And I think, it's been a major embarrassment to Norway. Now, I don't know what Norway has to do with it, but that's where the committee is located, a lot of Norwegian people. And it's been a very big embarrassment to the country of Norway, whether they have anything to do with it or not. I think they do. They say they don't. But, when you put out 8 wars, in theory, you should get one for each war, okay? Because some of these wars were going on for 30 years. India, Pakistan was ready to go at it big, and these are 2 nuclear countries. I got that one stopped. 8 planes were shot down. They were really at it, and I got it stopped. It was a big one. You look at the Congo, Rwanda and the Congo. They've been fighting for 30 years, and I got it stopped. I got so many wars, so it's such a beautiful thing. तो आप ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं, और अफसोस की बात है कि आपके विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, इनके पास तरीका नहीं है इनका क्या जवाब दिया जाए। और नुकसान किसको हो रहा है? देश को हो रहा है। यानी कि चूंकि आप ट्रंप से बात नहीं करना चाहते हैं, आप डरे हुए हैं, या आपका अहंकार है, नुकसान किसको हो रहा है? देश को हो रहा है। क्या आपके अहम, आपके ईगो, आपके अहंकार से छोटा है देश? देश किसी से छोटा नहीं है। आप अपने आप को विश्व गुरु बनाएं। विश्व गुरु मेरा भारत है। भारत है विश्व गुरु, कोई और नहीं है। बात समझ आई? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।